लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। फेरोज़े के पत्थरों का हार? ओ नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। मैंने नहीं जानती, हम वहाँ बचपन में रह रहे थे। आप मिस्टर मिर्ज़ा होतियर से मालूम करें तो शायद कुछ मालूम हो सके, बशर्तिया वो जिंदा हो। मेरे वालिद से पहले वो इसी घर में रहते थे। मोंटी के वालिद ने इससे कहा, अब फ़ोन की बारी तुम्हारी है। तुम्हारा जासूसी का सारा काम हम क्यों करें? देखो, ये रहा मुलजिम साहिब का नंबर। मोंटी ने मजबूती से मोबाइल फ़ोन पकड़ा और नंबर मिलाया। कुछ देर टूं टूं घंटी बजती रही और एक बूढ़ी आवाज़ इसके कानों से टकराई। हेलो, क्या मिस्टर हॉले तेरी मुलज़ से बात हो रही है? तो मोंटी ने पूछा। जी हाँ, सरसराती हुई आवाज़ में कहा गया। मोंटी ने इन्हें बताया कि वो कौन है और कहाँ रहता है, ये कि इसे एक दफनशुदा चीज़ बाग से मिली है, इसलिए वो इन लोगों को ढूंढ रहा है जो इनसे पहले इस घर में रहते थे। किस किस्म की चीज़? मिस्टर मोल्जी ने पूछा। ये एक चीज़ है जो मैंने बाग में खोद कर निकाली, मोंटी ने एहतियात से कहा। यकीनन, मिस्टर मोल्जी ने कहा, मुझे जो एक छोटा सालू है मुझे जो एक छोटा सालूहे का संदूक मिला है, इसमें संगे मरमर के टुकड़े हैं और एक छोटी छुरी भी। मोंटी बोला, ये एक फेरोज़े का हार? मिस्टर मोलेस ने तेज़ी से कहा, मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, मोंटी ने उदासी से कहा। इस वक्त तक नहीं, जब तक आपको चीचक न हो चुकी हो। मोबाइल पर अजीब आवाज़ सुनाई दी। यूँ महसूस होता था कि गोया मिस्टर मोलेस हंस रहे हैं। मुझे चीचक निकल चुकी है, वो बोले, लेकिन इसके हार बारे में मैं तुम्हें इस वक्त बताऊंगा जब मैं तुमसे मिलूंगा। बस आ रहा हूँ। मिस्टर मोल्जी एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी चमकदारी आए। मिस्टर मोल्जी अपनी गाड़ी की तरफ बूढ़े एक लेकिन परवकार के मालिक थे। उन्होंने मोंटी के वालिद को मुस्कुराते कर देखा और मोंटी से हाथ मिलाया। क्या तुम ही मिस्टर मोंटी फॉरेस्ट हो? उन्होंने पूछा। मोंटी ने सर हिलाया। वो बहुत पुरजोश था। संदूक मेज़ पर रखा हुआ था। मिस्टर मिलेज ने जेब से ऐनक निकाली और साफ करने के बाद लगाई और संदूक को गौर से देखने लगे। वो अपने कमज़ोर और बूढ़े हाथों से इससे छूते बोले, हाँ, ये वो ही संदूक है। उन्होंने छोटा सा चाकू उठाया। कभी ये मेरा था। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प कहानी। मोंटी की वालदा ने कहा, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, फिर आप आराम से बैठकर मोंटी के इस खजाने के बारे में बताइएगा। मिस्टर मलेज कुर्सी पर बैठे। जब चाय का कप सामने रख दिया तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। ये मेरे वालिद ने तमीर करवाया। इस वक्त और कई घर नहीं था, जो जंगल और खेतों के दरमियान बना था। जहाँ अब गैराज है, वहाँ इस वक्त तक एक बड़ा दरख्त हुआ करता था और एक बाग, बड़ा सा बाग जो दूर तक फैला था। मैं और मेरे भाई इस दरख्त पर खूब खेला करते। पसंदीदा खेल था कज़ाक बना। हम इस दरख्त की शाखों पर बंदर की तरह कूदते रहते थे। हम 3 भाई थे, थॉमसन, रिंगाल्ड और मैं। एक दिन सब से बड़े भाई थॉमसन ने कहा कि वो एक खजाना दफनाएगा और हम दोनों भाइयों को इसको तलाश करना होगा। हम तीनों इस खजाने में एक एक चीज़ रखी, लेकिन हमारा खजाना फिर भी खाली लग रहा था। तब तक थॉमसन ने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ा हरकत की। वो चुपके से अम्मी के कमरे में गया और वहाँ हार उठा कर लिया। वो वाकई तौर खजाना लग रहा था। फिर थॉमसन इसे छुपाया। जैसे तुम देख सकते हो, हम इसे तलाश नहीं कर पाए। लेकिन थॉम्स को तो ये याद होगा कि इसने खजाना कहाँ छुपाया था, मोंटी ने उजलते हुए कहा। अगर आप और रिगाल्ड इसे नहीं भी ढूंढ पाते तो भी थॉमसन जानता था कि वो कहाँ है। यही तो असल बात है, मिस्टर मोलेज ने मिसेज से कहा। थॉमस याद नहीं रख पाया। हमने बड़े दरख्त पर चढ़ते हुए ढूंढते की इब्तिदा की। हमने सोचा कि शायद इसने खजाना यहाँ छुपाया हो। थॉमस भी हमारे साथ दरख्त पर बैठा था। अचानक वो फिसल कर ऊंचे दरख्त से नीचे गिर पड़ा। इसके दिमाग पर शदीद चोट आई। हम सब 1-2 दिन तक इसके लिए बहुत परेशान रहे, लेकिन फिर इसके दिमाग की तबीयत बेहतर होना शुरू होगी। फिर एक परेशानी वो भी थी कि वो हादसा के बाद कोई बात याद नहीं रखता, इसलिए हमें कोई जानता नहीं कि खजाना कहाँ है। ये बाड़ के नीचे बांस के पौधों के दरमियान दबा हुआ था, मोंटी ने बताया। ओह अच्छा, मिसेस मलेज ने सर हिलाते हुए कहा, ये बांस इसी वक्त लगाए गए थे और तुम्हें ये भी जहन में रखना चाहिए
कि इस वक्त ढूंढने के लिए जगह भी अच्छी खासी वसीअ थी। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं ये हार अपनी पोती के लिए जाना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाकी खजाना तुम अपने पास रखो मोंटी। ये बहुत कीमती खजाना तो नहीं, लेकिन बहुत पुराना है और यादगार है। मोंटी ने एक लंबी सांस ली। मेरा ख्याल है कि ये एक निहायत शानदार खजाना है और बहुत ख़ास भी है। ये एक ऐसा खजाना है जिसे बहुत सालों पहले कुछ लड़कों ने छुपाया था। अगर आज मुझे कभी कोई खजाना दफनाना पड़े तो वो भी इसी किस्म का होगा। इसने मुड़कर पहले अपने वालिदैन को देखा और फिर मिस्टर मल्स को देखा। और ये भी कितनी दुख की बात है कि इस वक्त जब मुझे चीचक निकली हुई है मिस्टर मल्स, मैं डरता हूँ कि ये कहीं आपको न लग जाए। मिस्टर मल्स मुस्कुराते और बोले, मुझे चीचक के जरासीम नहीं लगे। दरअसल जब उन्होंने बोलना जारी किया तो ऐनक के पीछे उनकी आंखें चमक रही थी। बात यह है कि थॉमस रिंगाल्डो और मुझे चीचक निकल चुकी है, इसलिए हम तीनों इस दिन घर पर थे जब दफनाया गया खजाना।